हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे और महात्मा गांधी जी के कुछ सत्याग्रह हैं जिनमें से मैं 2 सत्याग्रह के बारे में बात करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो गांधी जी का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर, जन्म होता है गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को और इनकी डेथ होती है 1948, 30 जनवरी 1948 में इनकी डेथ होती है। ये आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 इनकी डीओबी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं। और अगर बात करें तो इनकी जो यानी कि डेथ जो इनकी होती है वो होती है 30 जनवरी 1948 को। तो गांधी जी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। गांधी जी से संबंधित कुछ मूवमेंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो उनमें 2 मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इसके बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है ये, क्योंकि ठीक है। और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, चंपारण और खेड़ा के बारे में। तो क्या है खेड़ा सत्याग्रह, क्या है चंपारण सत्याग्रह? सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। क्या है चंपारण सत्याग्रह? तो ये आपके सामने पूरी क्लिप लगी हुई है। व्हाट वॉज द चंपारण सत्याग्रह 1970। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनेगा कि चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह यानी चंपारण मूवमेंट जो है ये कब हुआ था? तो पहला आंसर हो जाएगा ये हुआ था 1917 में, 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण जगह कहाँ पर है? बिहार में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, कहाँ पर है? तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा चंपारण जो प्लेस देखने को मिलेगा ये बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? बिहार। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये बिहार में देखने को है। चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? क्या है आखिर चंपारण सत्याग्रह? तो आप अभी तो 2 आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक नया सा सिलेबस लेकर आएंगे जिसमें पूरा आपको किसान सत्याग्रह पढ़ाएंगे। उन्हीं किसान सत्याग्रह में से एक सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, किसान सत्याग्रह में जो कि आपके संबंधित थे नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह क्या है? ये भी आपका रिलेटेड किससे है? इंडिगो से रिलेटेड है, नील की खेती से रिलेटेड है। नील की खेती, नील की खेती से रिलेटेड सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, दूसरी हाँ चौथी बात इसमें क्या हो गई? पहली दूसरी बात, पहला हो गया चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ये नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो गांधी जी जब इसमें भाग लेने गए थे, पार्टिसिपेट करने गए थे, तो क्या सिर्फ गांधी जी अकेले गए थे या गांधी जी के साथ कोई और गया था? तो कुछ लीडर्स थे जिन्होंने भूमिका निभाई हुई थी इसके बारे में। खेड़ा सत्याग्रह नहीं, चंपारण सत्याग्रह ये लिखा हुआ है, हिंदी में दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपका ये। तो जो चंपारण सत्याग्रह है इसको जो नेतृत्व करने के लिए जो नेता गए हुए थे उनके नाम के बारे में अगर मैं बात करूँ, कौन कौन से नेता गए थे समझ लीजिएगा। तो गांधी जी जब पहुंचते हैं, गांधी जी सारी बातें बता रही हूँ, गांधी जी जब बिहार पहुंचते हैं तो गांधी जी के साथ कौन कौन गया था? गांधी जी के साथ गए हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी गए हुए थे। दूसरा कौन गया था? दूसरा इनके साथ गए हुए थे ब्रज किशोर। कुछ लीडर्स थे जो साथ में इनके गए थे जिन्होंने भूमिका निभाई थी। तीसरे जो साथ में गए थे वो थे आपके महादेव देसाई, महादेव देसाई ये भी साथ में गए हुए थे। और चौथे जो थे वो थे आपके जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। ये लीडर्स थे जो गांधी जी के साथ बिहार में, बिहार के चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने अपना भागीदारी किया था, नेतृत्व किया हुआ था। ठीक है, तो क्या कहानी है? सारी की सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। कहानी क्या है चंपारण के बारे में अगर चर्चा करें तो कहानी बहुत ही सिंपल है। चंपारण के बारे में था क्या? गांधी जी का भारत में ये पहला विद्रोह था। गांधी जी की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी का भारत में पहला विद्रोह था। पहला विद्रोह क्यों था? क्यों ऐसा कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है गांधी जी का ये फर्स्ट विद्रोह था इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे।
साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे हुए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। कहाँ लौटे हुए थे? इंडिया वापस लौटे हुए थे। डेट क्या है? डेट है 9 जनवरी 1915। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका 9 जनवरी होता है, इस दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। अगर 9 जनवरी की बात करते हैं तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी NRI डे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका की यात्रा कंप्लीट करके वापस लौटे हुए थे। और वापस आने के बाद गांधी जी का भारत के अंदर पहला विद्रोह था। क्या था ये विद्रोह? सुनिएगा। तो विद्रोह ये था, चंपारण बिहार में है। जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो विद्रोह क्या था? विद्रोह ये था, अंग्रेजों का सीधा कहने का मकसद क्या था समझिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे समझिएगा चंपारण के बारे में, ठीक है। चंपारण विद्रोह था क्या? चंपारण की अगर हम बात करें तो सुनिएगा दिमाग से कि चीजें क्या होने जा रही हैं। चंपारण था क्या? ये जो आपका हुआ था कब? 1917 में हुआ था। चंपारण की बात की जा रही है तो था क्या ये विद्रोह? समझना, ये कब हुआ था? गांधी जी जब वापस लौटे। तो यहाँ पे अंग्रेजों को क्या चाहिए था? यूरोपियंस की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियंस की डिमांड थी किसको? किसके साथ? किसानों के साथ। अंग्रेज किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पास करना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट क्या पास करना चाहते थे? यूरोपियन ने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था किसानों से कि आपको क्या करना है, अपनी टोटल भूमि का, जो भी आपका टोटल लैंड है, टोटल जो भूमि है, उसके 3/20 भाग पर क्या करना है? नील की खेती करना है। किसकी खेती करना है? नील की खेती करना है। कितने भाग पर? 3/20 भाग पर, ठीक है। तो टोटल भूमि, अपनी जो भी आपकी टोटल भूमि है उसके 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना है। ये किसके द्वारा कहा गया? अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। ये 3/20 भाग पर जो नील की खेती करना जो सिस्टम था, इस सिस्टम को ही कहा गया तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया सिस्टम। तो आपसे पूछा जाएगा कि तिनकठिया सिस्टम है जो किसके द्वारा लाया गया? तिनकठिया सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। किसानों से कहा गया था कि आपको 3/20 भाग पर क्या करना है? नील की खेती करना है। और जो भी नील की पैदावारी होगी वो किसानों से कौन खरीदेगा? अंग्रेज खरीदेंगे। ऐसा किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा, ठीक है। तो किसान रेडी हो गए कि वो अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करें, क्योंकि जब खेती होगी तो उसका व्यापार होगा, और व्यापार के रूप में व्यापार में किसको बेचेंगे? अंग्रेजों को बेचेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में पास किया गया। तो काफी टाइम तक तो ये बात सही से चलती रही, लेकिन बीच में फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने इसी बीच में यूरोपियंस ने यूरोप में क्या किया? केमिकल का यूज करके, केमिकल यानी कि रसायन का यूज करके, केमिकल का यूज करके सिंथेटिक तरीके से, सिंथेटिक ही होगा ये रूप, ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में यानी कृत्रिम रूप से इन्होंने क्या कर लिया? कृत्रिम नील का निर्माण कर लिया। केमिकल का यूज करके कृत्रिम नील का निर्माण कर लिया। जब इन्होंने कृत्रिम नील को बना लिया तो अब केमिकल का यूज करके जब इन्होंने आर्टिफिशियल या कृत्रिम नील को बना लिया, जो कि यूरोपीय वासियों के लिए काफी सस्ती थी और काफी सही दामों में पड़ती थी। अब यूरोपियंस ने क्या कर लिया? पहले तो अंग्रेजों ने भारत में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पास किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद अंग्रेजों ने अपने यूरोप के अंदर ही रसायनों को का केमिकल का यूज करके आर्टिफिशियल नील को बना लिया। और जब उन्होंने केमिकल का यूज करके आर्टिफिशियल नील को बनाया तो वो नील उन्हें काफी सस्ते दामों में और काफी किफायती लगने लगी। अब जब अंग्रेजों को जो चीज भारत से दुगने रेट में मिल रही थी वो उन्हें अपने यहाँ पर ही सस्ते रेट में प्राप्त होने लगी, तो सीधी सी बात है, किसान अब जो अंग्रेज हैं वो भारत के किसानों से नील नहीं खरीदेंगे। अब किसान, अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज ये चाहते थे कि अब किसी भी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किसानों के साथ किया हुआ है, अंग्रेजों ने किसानों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए? खुद ही खत्म हो जाए। किसान के साथ अंग्रेजों ने किसानों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खुद ही अपने आप क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और हम लोगों को बोलना भी ना पड़े। तो अंग्रेजों ने इसके लिए क्या चाल चली? अंग्रेजों ने चाल ये चली, अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर क्या कर दिया? किसानों पर लगान वृद्धि कर दी। टैक्स को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। टैक्स को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब जो अंग्रेज थे जो किसानों से टैक्स वसूलते थे, उस टैक्स को उन्होंने क्या कर दिया?
बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पर हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, कल को गवर्नमेंट अपनी भरपाई करने के लिए हम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ना चाहे तो वो क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। लेकिन जो छोटे मोटे किसान थे उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। अब जब टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ टैक्स बढ़ गया, दूसरी तरफ यूरोप में केमिकल का यूज करके क्या बनने लगी थी, कृत्रिम नील बनने लगी थी। और जब यूरोपियंस को सस्ते दामों में ही आर्टिफिशियल नील मिल रही थी, तो वो इंडिया से नील क्यों लेंगे, वो भारत से नील क्यों लेंगे, वो भारत से नील नहीं खरीदेंगे। और जब भारत से नील नहीं खरीदेंगे तो भारत के अंदर जो भी अंग्रेजी कारखाने थे, जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो कारखाने लगाए गए थे, वो सारे के सारे कारखाने क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे। अब जब ये अंग्रेजी कारखाने बंद हो गए थे तो इसका मतलब है ये नील अंग्रेजों के द्वारा खरीदी नहीं जाएगी। जब ये नील अंग्रेजों के द्वारा खरीदी नहीं जाएगी तो ये नील जो है वो भारत के किसानों के पास क्या रहेगी, पड़ी रहेगी, बिकेगी नहीं। और जब बिकेगी नहीं, जब ये नील बिकेगी नहीं तो किसानों के पास कोई भी इनकम नहीं होगी। और जब किसानों के पास कोई भी इनकम नहीं होगी तो किसान कहाँ से बढ़े हुए टैक्स को पे कर पाएंगे। और जब वो बढ़े हुए टैक्स को पे नहीं कर पाएंगे तो किसान अपने आप ही क्या करेंगे, अंग्रेजों से इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे। ये थी अंग्रेजों की पूरी बनाई हुई एक दायरा, एक पूरी रिपोर्ट, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा सिस्टम बनाया गया था अपने दिमाग के अंदर कि हम इस तरीके से खेल करेंगे। लेकिन अब जब किसान टैक्स बढ़ाने की बात की गई तो इस बात का जो विद्रोह है, इस बात के विद्रोह की अगर हम बात करें तो इस बात का जो विद्रोह है, इस विद्रोह को करने के लिए, इस विद्रोह को करने के लिए एक नेता जो है वो सामने आता है। इस विद्रोह को करने की अगर बात अगर की जाए तो इस विद्रोह को करने के लिए, इसमें आवाज़ उठाने के लिए एक नेता सामने आता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। 1917 में इस जो इंक्रीज किया जा रहा था टैक्स, उस टैक्स को कम करने के लिए राजकुमार शुक्ल किसान नेता सामने आते हैं। और राजकुमार शुक्ल इसी बीच में लखनऊ में गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को सारी की सारी बातें बताते हैं कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की पद्धतियाँ चल रही हैं और आप इसको निपटाने के लिए एक बार बिहार ज़रूर विजिट करिए। इसी बीच में 1917 में गांधी जी लखनऊ में राजकुमार शुक्ल से मिलने के बाद बिहार की तरफ विजिट करते हैं। और जब बिहार की तरफ जाते हैं तो गांधी जी अपने साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर और जेबी कृपलानी भी लीडर्स इनके साथ जाते हैं। तो जब ये सब जाते हैं तो गांधी जी इसी बीच में अपना आंदोलन शुरू करते हैं और इस आंदोलन की बात अंग्रेजों को माननी पड़ती है। और अंग्रेज इसी बीच में एक कमीशन पास करते हैं, एक कमीशन पास करते हैं और उस कमीशन के अंदर इस तिनकटिया सिस्टम को क्या कर देते हैं, अपने आप ही समाप्त कर देते हैं। तिनकटिया पद्धति को अपने आप क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं गांधी जी की उपस्थिति में। और गांधी जी की उपस्थिति में ही 25% टैक्स जो अंग्रेजों ने किसानों से ज़्यादा लिया हुआ था, उस 25% टैक्स को क्या कर देते हैं, किसानों को वापस कर देते हैं। और जब वापस कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, इस विद्रोह गांधी जी के द्वारा, किसानों के द्वारा जीत लिया जाता है। इस विद्रोह के बाद ही गांधी जी इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो इसी बीच में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने गांधी जी को इसकी महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी इसी विद्रोह के होने के बाद। ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। अगर हमसे पूछता है कि चंपारण क्या है तो छोटी सी बात बतानी है, नील की खेती से रिलेटेड है। नील की खेती अंग्रेजों ने प्रेशर डाल करके किसानों से नील की खेती करने को कहा, 3/20 भाग पर नील की खेती करने को कहा। किसान राजी हो गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद अंग्रेजों ने यूरोप के अंदर ही कृत्रिम नील का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो कि उन्हें काफ़ी सस्ते दामों में मिलती थी। इसी बात को लेकर के अंग्रेज किसानों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते थे और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर लगान में वृद्धि कर दी, जो कि किसान नहीं दे पा रहे थे। इसी बात का किसानों ने गांधी जी की उपस्थिति में क्या किया, विद्रोह किया, विरोध किया। और इसी बात को गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने रखा और अंग्रेजों को गांधी जी की बात को मानना पड़ा और अंग्रेजों ने कमीशन पास करके तिनकटिया सिस्टम को वापस ले लिया। और तिनकटिया सिस्टम को वापस करके जो कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों से एक्स्ट्रा टैक्स लिया गया था, उसका 25% टैक्स किसानों को वापस कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी का भारत में
ये पहला विद्रोह था साउथ अफ्रीका से आने के बाद। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी कि क्या है आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक सभी को आई होप समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही हो तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड है। तो जो भी जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से मैं 2 से 3 आंदोलन लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आंदोलन। आप आने वाले हिस्ट्री में कोई भी पेपर दोगे तो ये आंदोलन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके के और वीडियोस आप लोग चाहते हैं, वैसे मैं बनाती रहूँगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक अपना शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं होंगे, छोटे सा होगा। अभी छोटा सा आपका एक पड़ता है खेड़ा सत्याग्रह। फटाफट खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह क्या है? खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये भी फिर गांधी जी के द्वारा ही देखा गया था। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले पूछा जाएगा खेड़ा कहाँ पर है। खेड़ा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि खेड़ा कहाँ पर है तो ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, गुजरात में। ये कब हुआ था? ये 1917 और 1918 के टाइम पर हुआ था। 1917 और 1918 के बीच में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह की बात रखी गई थी। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बात ये रखी गई थी कि 1917-18 के टाइम पर 1918 के टाइम पर किसानों की जो फसलें हैं वो काफ़ी बर्बाद हो चुकी थी। फसलें क्या हो चुकी थी? नष्ट हो चुकी थी। फसलें नष्ट होने के बाद भी किसानों का अपना एक रवैया था, वो क्या कर रहे थे? लगान में वृद्धि, यानी टैक्स क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे। और जब वो टैक्स इंक्रीज पर इंक्रीज करते जा रहे थे तो किसान इस टैक्स को दे नहीं पा रहे थे, टैक्स को नहीं दे पा रहे थे। तो टैक्स को नहीं दे पा रहे थे तो इस सत्याग्रह को सबसे पहले गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ मिल करके इंदिरा लाल याग्निक एक व्यक्ति था, और साथ ही इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने गांधी जी के साथ पहली बार नारा दिया था कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और इस बात को लेकर के पहली बार किसानों ने लगान न देने के लिए नारा दिया, और पहला जो नारा है वो दिया गया था मोहनलाल पांडे के द्वारा कि हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, नहीं देंगे, किसान टैक्स नहीं देंगे। इसका पहला नारा दिया गया था मोहनलाल पांडे के द्वारा। कहाँ दिया गया था? ये दिया गया था गुजरात के गुजरात के कापड़गंज में इनके द्वारा नारा दिया गया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और टैक्स पे नहीं करेंगे, गांधी जी का साथ था, बाकी दो लोगों का साथ था। और इस बात को लेकर के अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ी। गांधी जी की बात माननी पड़ी तो अंग्रेजों ने एक बात सामने रख दी, ठीक है, जो किसान सक्षम होंगे, जिन किसानों के पास टैक्स देने की हैसियत होगी या जो किसान टैक्स दे सकते हैं वही टैक्स देंगे, बाकी जो सक्षम नहीं है वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो यहीं पर ये सत्याग्रह भी आपका क्या हो जाता है? पास हो जाता है गांधी जी के प्रेजेंट में। तो यहाँ पर अंग्रेज गांधी जी की बात मान करके सक्षम किसानों से ही, जो कैपेबल थे, सक्षम किसान थे, जो भी आपके किसान कैपेबल फार्मर्स थे, उन्हीं से क्या लेने लगे थे? टैक्स लेने लगे थे। तो ये था आपका खेड़ा सत्याग्रह। पूर्ण रूप से भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत में गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, किसान सत्याग्रह, पूर्ण भारत से बात करें। लेकिन जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो भारत में पहला जो विद्रोह किया गया था वो चंपारण था। लेकिन पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में ये पहला विद्रोह था, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। ये आपका खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे सीधा खेड़ा सत्याग्रह का मतलब ये था। गुजरात में है खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में हुआ था। बात इतनी थी, फसल नष्ट होने के बाद भी किसान टैक्स में वृद्धि की बात कर रहे थे क्योंकि किसान देने में सक्षम नहीं थे। इसलिए किसानों ने गांधी जी की मौजूदगी में और सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा लाल याग्निक, इनकी मौजूदगी में किसानों ने पहली बार टैक्स न देने की
घोषणा की, ठीक है। और इसके लिए पहला नारा दिया गया था मोहनलाल पांडे के द्वारा कापड़गंज गुजरात के अंदर कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो किसानों को अंग्रेजों को किसानों की बात माननी पड़ी। गांधी जी की उपस्थिति में अंग्रेजों ने कहा कि वो टैक्स वो किसान देंगे जो सक्षम होंगे, जो सक्षम नहीं है वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये सत्याग्रह भी यहाँ पे आपका क्या होता है, समाप्त होता है। तो आई होप दो सत्याग्रह आपको पढ़ाए गए हैं, एक चंपारण पढ़ाया गया है, एक आपका खेड़ा सत्याग्रह पढ़ाया गया है। तो इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से वीडियोस और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं डेली के आपके नए नए वीडियोस डालती रहूँगी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।